हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आए हुए पिछले 3 साल के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया है, आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने एक साथ सारे पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जिससे कि आप एक बार में इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं उस सब का डिटेल कंसेप्ट शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका हर एक पॉइंट अच्छे से जान लें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 when theta is greater than 0 degree and less than 90 degree is equal to 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसे सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को तो मुझे मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, मुझे मिल जाएगी वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके और डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, मीन्स मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये है, तो मैं यहाँ अगर माइनस कॉमन आउट कर लेती हूँ तो क्या हो जाता है, ऐसे में ये माइनस साइन थीटा हो जाता है प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर बन जाता है जो कि डिनोमिनेटर के इसके बराबर होगा। इससे ये कट जाएगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मीन्स माइनस कॉट थीटा होगा ये वैल्यू। अब आपको ओवरऑल क्वेश्चन क्या दे के रखा है, क्वेश्चन आपको दिया है कि मैंने तो जो वैल्यू निकाली है वो इसके अंदर इसकी निकाली है ना 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा की, इसका तो होल स्क्वायर दिया है तो मुझे भी क्या करना होगा, इसका होल स्क्वायर करना होगा, फिर -1 करना है और इसे सॉल्व करना है। माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा और -1 जो कि ऑप्शन थर्ड है। आई होप सबको क्लियर है, और किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 माइनस 2 कोसेक ए इज। अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करूं तो मैं क्या देख रही हूं कि फर्स्ट ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस 1 है, दूसरे ब्रैकेट में भी कोसेक ए प्लस 1 है। फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस कॉट ए है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉट ए है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कोसेक ए प्लस 1 प्लस कॉट ए और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे इस ब्रैकेट के लिए लिख दूँ कोसेक ए प्लस 1 माइनस कॉट ए। तो ये अब मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये कोसेक ए प्लस 1 जो कि एक ब्रैकेट में है ये प्लस कॉट ए और ये ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस 1 माइनस कॉट ए मिला है, जो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ भी यही है, एक ब्रैकेट में ये वैल्यू है प्लस कॉट a है
और दूसरे ब्रैकेट में वही सेम वैल्यू है और माइनस कॉट ए है। तो इस प्रकार ये क्या वैल्यू देगा, ये देगा कोसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। किसी को डाउट नहीं है? अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगी वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोसेक ए। इसे सॉल्व करने पे मिला मुझे, और माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट की है। अब देखिए ये प्लस 2 कोसेक ए है और यहाँ देखिए यहाँ माइनस 2 कोसेक ए है ये वैल्यू। तो इससे मैं इसे काट सकती हूँ क्योंकि सॉल्व तो ये कंप्लीट मुझे करना था, मैंने तो अभी आधा ही लिया था। तो अब ये इससे कट गया तो मुझे फाइनल वैल्यू क्या बची, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, जिसमें कि मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को यहाँ मैं साइड कर देती हूँ, बाद में ऐड करूँगी। थोड़ा इस पे फोकस करते हैं दोनों पे। तो कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब सबको पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? और कॉट स्क्वायर ए के लिए मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर ए के लिए हो गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। आप देख रहे हैं दोनों ही डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स मुझे वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी तरीके से अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी फॉर्मूले के आधार पे। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए था ही, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक, वैल्यू मिल जाएगी इसकी 1। मीन्स क्या हुआ कि इसकी वैल्यू मुझे 1 मिली। ठीक, और ये प्लस 1 करना ही था, तो अब क्या करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2, जो कि मेरा आंसर होगा। और यहाँ इसमें फोर्थ ऑप्शन 2 आंसर दे रहा है। आई होप सब क्लियर है, सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं 1 की जगह लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आप देख रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉल्व करेंगे मुझे वैल्यू मिलेगी माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा 3 इन द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये दोनों इक्वल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 3 बचेगा न्यूमरेटर में, जो कि वैल्यू देगा 3। और ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सब आपको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a प्लस sin a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot a माइनस sin a। ये आपको ऑप्शंस दे के रखा है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जगह की कमी है, इस वजह से मैं
यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देती हूँ आपको, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में tan a है और ये जो डिनोमिनेटर में cot a है, उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan a की जगह मुझे मिल जाएगा साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a, और cot a की जगह मुझे मिल जाएगा cos a डिवाइडेड बाय साइन a। क्लियर है। अब आप जान रहे हैं कि ये साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a बनेगा, तो ऐसे में यहाँ जो डिनोमिनेटर में cos a होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, cos स्क्वायर a न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय cos a 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो cos a माइनस साइन a मिलेगा। इतना सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुकी हूँ, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये काम आप स्पीड में कर पाएंगे, इस वजह से मैं इसे शॉर्ट में कर रही हूँ जो आपका एग्जाम टाइम की अप्रोच होनी चाहिए। तो इसे मैंने सॉल्व कर दिया। अब इस पे आते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 1 माइनस ये cot a है, cot a को जब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा मुझे cot a cos a अपॉन साइन a के रूप में। तो यहाँ पे साइन a जो डिनोमिनेटर में होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पे मुझे दे देगा साइन a माइनस कॉस a, और ये डिनोमिनेटर का जो साइन a है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको फाइनल वैल्यू देगा साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a माइनस कॉस a। आई होप सब आपको क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है ना, तो एक बार आप खुद से पूरा वर्क करके देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके से आप शॉर्ट वर्क करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं क्या कर देती हूँ, देखिए ये कॉस ए माइनस साइन ए, और ये कॉस ए ये माइनस में है और ये साइन ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं साइन चेंज कर देती हूँ, यहाँ माइनस में कन्वर्ट कर देती हूँ। अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव कॉस ए ये माइनस साइन ए। अब एकदम यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया तो ऐसे में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएंगे, बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर है। और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जो न्यूमरेटर है इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ कॉस ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकती हूँ कॉस ए प्लस साइन ए, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये कॉस ए माइनस साइन ए। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इस प्रकार आप देख रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए, इसका ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ कट गया, आपको वैल्यू क्या बची, कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ की वैल्यू मिली, मीन्स इसकी पूरी जो वैल्यू मिली है मुझे वो मिली है कॉस ए प्लस साइन ए, और ये माइनस साइन ए भी है। ठीक है, ये माइनस साइन ए भी तो है, तो ये माइनस साइन ए प्लस साइन ए के साथ कट जाएगा। फाइनल आपको वैल्यू क्या देगा, फाइनल वैल्यू मिलेगी आपको कॉस ए, बस ये आपको वैल्यू मिलेगी, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ये कॉस ए फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। आई होप अब सब आपको क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और ये शॉर्ट तरीका आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, और आप सब लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग इसी तरीके से सॉल्व करते होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आपको दे चुकी हूँ काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके, तो मैंने सोचा कि आपको ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई सेक स्क्वायर अल्फा इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक अल्फा। तो आप सब जानते होंगे कि 1 अपॉन कोसेक अल्फा को मैं लिख सकती हूँ साइन अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं 1 अपॉन कोसेक अल्फा की जगह लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन अल्फा, तो मैंने डाल दिया 1 प्लस साइन अल्फा और यहाँ 1 माइनस साइन अल्फा। क्लियर है। और सेक स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। अब आपको पता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और ये दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, यहाँ भी क्लियर है, अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आपको ये भी पता होगा
कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो इस वजह से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा के। और ये अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा से कट जाएगा। मुझे फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? 1। आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ sec टू द पावर 4 थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज। मैं sec टू द पावर 4 थीटा को लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा, और 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा को लिख सकती हूँ एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप सबको क्लियर हो रहा होगा ना कि साइन टू द पावर 4 थीटा है, जिसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जिससे कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म देता है। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और ये जो माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा है, इसे लिखा जा सकता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है? और आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू है, ये अपने आप में कॉस स्क्वायर थीटा होती है। आप सबको पता होगा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा के, जो कि क्या होगा, इससे कट जाएगा। ये न्यूमरेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा, कट जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगी। तो फाइनली मुझे क्या मिला? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसे यहाँ से हटा करके फाइनल मैं यहाँ रखती हूँ। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या मिला मुझे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपने आप में क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मुझे वैल्यू देगा 1। फाइनली इसकी वैल्यू 1 मिली। आई होप सबको क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 5 रखती हूँ तो कोसेक 85 प्लस थीटा हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री, माइनस सेक 5 माइनस थीटा हो जाएगा सेक 0 डिग्री, माइनस tan 55 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस tan 60 डिग्री, प्लस कॉट 35 माइनस थीटा हो जाएगा प्लस कॉट 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 5 रखा है मैंने, और मेरे लिए इसका कैलकुलेशन देखिए कितना इजी हो गया है। अब कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो माइनस 1 हो गई। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, माइनस साइन के साथ है तो माइनस √3 हो गई। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, प्लस साइन के साथ है तो प्लस √3 हो गया, कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना हैवी लग रहा है, बट थीटा की वैल्यू अगर आप सोच समझ के रखेंगे, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है ऐसा, आप इजीली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देख के ही क्लियर हो रहा है कि 5 पुट करेंगे थीटा की वैल्यू तो मुझे इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मेरी 0 वैल्यू फाइंड आउट हो गई हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर से इसे अटैम्प्ट करेंगे और बहुत जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
क्वेश्चन है कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू रखती हूँ 1/sin थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1 के लिए क्या हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस 1 मीन्स 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा होगा, प्लस कोसेक थीटा के लिए यहाँ पे अगेन 1/sin थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस 1 मीन्स हो जाएगा 1/sin थीटा प्लस 1 मीन्स 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। क्लियर है, sin थीटा से sin थीटा गया, sin थीटा से sin थीटा गया। अभी तक बस मैं यहाँ तक का ही काम की हूँ। क्लियर है, और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा पड़ेगा और यहाँ पे पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आप सबको क्लियर होगा। और यहाँ पे जो ये टर्म है, इस टर्म के लिए जो न्यूमरेटर में मुझे वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1 प्लस साइन थीटा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये 1 माइनस साइन थीटा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में डिवाइड करूँगी, मुझे 1 प्लस साइन थीटा यहाँ मिल जाएगा, प्लस यहाँ मिल जाएगी वैल्यू मुझे 1 माइनस साइन थीटा। और आप जान रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, ये प्लस है वो माइनस है, और इससे मुझे वैल्यू क्या मिली 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो यहाँ तक की मुझे जो वैल्यू मिली है वो मिली है 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह लिख सकती हूँ 2/cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिखना होगा, और आप जान रहे हैं tan स्क्वायर थीटा अपने आप पे क्या होता है, अपने आप में होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो 2 है, 2 अपने आप पे 1 प्लस 1 होता है, तो मैं क्या करूँ यहाँ 1 लिख दूँ प्लस 1 की जगह क्या लिख दूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई, मैनेज कर लीजिए। प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कट गया, मुझे क्या वैल्यू मिली, मुझे मिली 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मिला। देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और आप जान रहे हैं कि अगर मैं इसे सेपरेट कर देती हूँ, मिस कर देती हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इससे क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1। मुझे फाइनल वैल्यू मिलेगी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो फोर्थ ऑप्शन है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहला तो ये तरीका हुआ सिस्टमैटिक तरीके से। अभी मैंने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं सब सिस्टमैटिक तरीके से कराए हैं, लेकिन एक और तरीका है जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चंस में आपको सिस्टमैटिक तरीका जल्दी वैल्यू देता है, और बहुत से क्वेश्चंस में आपको अभी जो मैं मेथड बताने जा रही हूँ वो मेथड आपको जल्दी वैल्यू देता है। देखिए जो सेकंड मेथड होता है, सेकंड मेथड में मैं अपनी तरफ से थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लेती हूँ। ठीक, पुट करने के बाद जो मुझे क्वेश्चन का आंसर मिलता है थीटा की वैल्यू पुट करने पे, उस आंसर को मैं वेरीफाई करती हूँ यहाँ पे ऑप्शंस में वही थीटा की वैल्यू पुट करने पे। जो ऑप्शन मुझे वही आंसर दिया जो थीटा की वैल्यू पुट करने पे यहाँ क्वेश्चन में मिला है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो ये होती है कि आपको अगर थीटा की रेंज दे के रखा है तो आप थीटा की वैल्यू उस रेंज के आधार पे ही पुट करेंगे। ऑफ कोर्स उसी रेंज के आधार पे पुट करेंगे, मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो मैं 30, 45 और 60 पुट कर सकती हूँ। यहाँ फ्री हूँ, मैं अपनी तरफ से जो चाहूँ वो पुट कर लूँ। लेकिन अगर रेंज ना दिया होता तो ऐसे केस में मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री भी पुट कर सकती थी। क्लियर है, और एक बात और ध्यान देना होता है कि यहाँ पे आपका कोई भी टर्म इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए।
जैसे अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखती, वैसे तो रेंज दिया है तो उसके अकॉर्डिंग 90 बनता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रेंज ना दिया होता और मैं यहाँ पे 90 डिग्री रखती, तो आप समझ रहे हैं कि 10 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ऐसे में ये टर्म ही पूरा आपका इनफाइनाइट हो जाता, तो ऐसे में तो पॉसिबल नहीं है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी टर्म इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी अगर मैं कोसेक थीटा में 90 डिग्री रखती तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 माइनस 1 हो जाता, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाने की वजह से आपका पूरा ये टर्म हो जाता इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये पूरा टर्म ही इनफाइनाइट होता, और ऐसे केस में भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती रही। तो कुछ लिमिटेशंस है, उसका ख्याल रखा जाता है। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो मैं पुट कर रही हूँ थीटा की वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैं 30, 45 और 60 ये तीनों ही वैल्यू रखने के लिए फ्री हूँ, बट मैं अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड एंगल रख दूंगी थीटा का जिससे कि मेरे लिए इसका सॉल्यूशन करना, जिसका वैल्यू निकालना टफ हो, तो ऐसे में तो इसका सॉल्यूशन उल्टे और ज़्यादा मेरे लिए टफ हो जाएगा। तो मुझे क्या ख्याल रखना है कि मुझे 30, 45 और 60 में जो ईजिली वैल्यू दे दे, जो ओरल मुझे ईजिली वैल्यू दे दे, वही मुझे वैल्यू पुट करनी चाहिए थीटा की। जैसे अगर मैं 30, 45 और 60 में देखती हूँ तो मुझे 30 सबसे ज़्यादा ईजी लगता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो इस वजह से सबसे ज़्यादा तो कोसेक थीटा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। और कोसेक थीटा में 30 डिग्री ही ऐसा है जो कि आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 2 दे देगा, अदरवाइज 45 डिग्री रखेंगे तो आपको √2 मिलेगी, जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। 60 डिग्री रखेंगे तो 2/√3 होगा, तो उसका भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 30 डिग्री रखना चाहिए। तो 30 डिग्री रखने पे क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री मुझे 2 देगी, डिनोमिनेटर 2 माइनस 1 मीन्स 1 हो जाएगा, प्लस 2/2 प्लस 1 3 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/3, क्योंकि टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब इसे ओरल सॉल्व किया जा सकता है, मतलब एक्सप्लेन करिए ना, इसे ओरल आप कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/3, जो कि हो जाएगी 7/3। क्लियर है, तो ये 7/3 मिला। अब देखिए ये, अब बताइए फर्स्ट ऑप्शन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स आपको 1 से भी कम वैल्यू देगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ये तो खुद ही 2 से अबव है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट ऐसे ही हो गया। सेक स्क्वायर थीटा, अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3, और सेक स्क्वायर थीटा मीन्स 4/√3, ये भी इनकरेक्ट हुआ। थर्ड ऑप्शन इसका डबल है, हो जाएगा 8/√3, ये भी इनकरेक्ट हुआ। ये क्या है, ये आपको सेक स्क्वायर प्लस 1 में सेक स्क्वायर थीटा मीन्स आपको मिल जाएगा 4/3, और 4/3 प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 4/3 प्लस 1 मीन्स 7/3, जो कि यही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। एक बात और ध्यान देना होता है, वो ये ध्यान देना होता है कि कभी कभी थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें दो ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना होता है कि आप थीटा की वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं जो आपको दो ऑप्शन सेम दे दें, जिससे कि अगर दो ऑप्शन सेम हो गए तो आप करेक्ट आंसर लगा नहीं पाएंगे ना कि कौन सा होगा। तो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने होते हैं, प्रैक्टिस इस पे करनी होती है, और इससे आप बहुत ईजिली ओरल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही आपको प्रैक्टिस रखनी चाहिए, इसी वजह से मैंने ये मेथड लास्ट में आपको दिया, जिससे कि आप ये मेथड से आप प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए और आप खुद से डिसाइड करिए क्वेश्चन देख के कि आपको वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए, थीटा की वैल्यू पुट करना ज़्यादा बेटर है कि आप सिस्टमैटिक कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।